वंदे मातरम साथियों। साथियों एक बड़ा अलग सा विषय है जो आज मैं जिसको छूना चाहता हूँ। ये विषय है कि जिसमें मैं अभी दिल्ली में ट्रेड फेयर जो लगता है हर वर्ष, जो हम लगभग पिछले 25-30 वर्षों में उसमें लगातार जा रहे हैं। उसमें एक ट्रेंड जो कि पहले हम लोगों को भी परेशान करता था या फिर हम लोग भी अनजाने में वो गलती करते थे, वो अब हम देखते हैं तो बड़ी ग्लानि सी महसूस होती है, परंतु उसके बारे में मुझे लगा आप सबको मैं बता दूँ। तो ये इंसिडेंस ये है कि मैं अभी हम ट्रेड फेयर में गए थे तो वहाँ पर एक अचार का एक स्टॉल था। उस स्टॉल पर कोई कुछ आंवला की कुछ कैंडी जो है वो हमें टेस्ट करा रहे थे। तो हमने लेनी थी वहाँ से, हमें क्योंकि वो खांड से कुछ बना रहे थे। तो हम लेने लगे तो उन्होंने हम 3-4 हमारे जो साथी थे हम लोग हमारे को दी हमें। तो तभी एक पीछे से जैसे स्टॉल लगे तो पीछे क्राउड चल रही होती है, भीड़ चल रही होती है। तो एक व्यक्ति आया, अपने बच्चे के साथ आया, बेटे के साथ आया। उसने उसे कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पर उसे लेना है नहीं लेना है। वो उसने हमारे जो हमें दिया जा रहा था उसमें से उसने उठाया, खाया, अपने बेटे को एक खिलाया और खुद एक खाया और चलता बना। कोई उसने पूछताछ नहीं करी, कुछ नहीं की। तो देखकर ये मुझे एकदम से महसूस हुआ कि ये किस प्रकार की मानसिकता चल रही है। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि जब छोटे में हम लोग स्टेट फेयर जैसे कार्यक्रम में आते थे, तो यहाँ पर कई प्रकार के जैसे वो ग्रिल बनाते हैं, कुछ खाना बना के टेस्ट कराना चाहते हैं। तो हम लोग भी उम्मीद करते थे जब छोटे थे कि हम लोग भी टेस्ट कर लें, फ्री में खाने को मिल जाएगा। तो ये विषय जो आज मैं छूना चाहता हूँ वो ये कि हम लोग जब इस प्रकार के मेले में जाते हैं कहीं भी, ये ट्रेड फेयर का मामला है या कहीं भी जाते हैं, वहाँ आपको फ्री सैंपल आपको खिलाया जाता है जिसे आप खाते हैं और उसके कारण आपके क्या पुण्य नष्ट होते हैं, मैं उसके विषय में जब बताना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको साथ में कुछ वीडियोस भी दिखाता रहता हूँ जहाँ पर ऐसा हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी प्रगति मैदान में एक मेला लगा हुआ था, और उस मेले में मैंने देखा कि लोग एक लाइन लगा के बकायदा बिरयानी, कोई कंपनी थी जो बिरयानी बांट रही थी, वेजिटेरियन बिरयानी करके। लोग, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, फोटो भी दिखाऊंगा, बकायदा लाइन में लगे हुए थे कि उसके फ्री के लेने के लिए। और ये कोई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऐसा कोई नहीं कि गरीब लोग हैं। वो हॉल के अंदर वो लाइन में लगे हुए थे उसके लिए। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ कि कभी भी यदि, जैसे हम बचपन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई पूरी सब्जी का भंडारा जैसे उत्तरी भारत में चलता है, तो दिल्ली में खासकर और भी हरियाणा वगैरह सब जगह चलता है। तो हम लोग क्या करते थे कि बच्चे छोटे हम थे तो हम लोग लाइन में लगकर, क्योंकि पूरी वो जो आलू की सब्जी होती है भंडारे की वो बहुत टेस्टी लगती है हमें और सभी को लगती है, और उसको खाने का लालच रहता था। या कहीं भी भंडारा हो रहा होता था, किसी तीर्थ स्थल पे गए, कहीं भी गए, भंडारा चल रहा होता था, तो वहां पर बैठकर ये सोच करके चलो फ्री में मिल रहा है तो हम खा लिया करते थे। तो इस प्रकार की मानसिकता बच्चों की होती है। लेकिन अब ये समझ में आया है कि जब हम इस प्रकार से कोई फ्री जब कुछ बांट रहा होता है, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर गए, कहीं पर भी गए, वहां पर हमने प्रसाद अगर उसका वहां का ले लिया है, या हम वहाँ अन्न छत्र में भी खा रहे हैं तो कुछ दे देना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रसाद ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई मंदिर के प्रांगण में कोई जैसे कढ़ी चावल बांट रहे होते हैं, कोई कुछ बांट रहा होता है, कोई भंडारा बांट रहा होता है, कोई बिस्किट बांट रहा होता है या कुछ भी बांट रहा होता है, तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अपने पुण्यों को जो है उनको दे देते हैं, हमारे पुण्यों का नाश होता है। क्योंकि आजकल के समय में जिस प्रकार की जीवनचर्या और लाइफस्टाइल हमने अपनाया हुआ है, वैसे हमारे पास पुण्य बहुत कम है। ऊपर से हम अपने इस प्रकार से एक मुफ्त के खाने के लालच में हम यदि अपने पुण्य जो है दूसरे को दे देंगे, तो आगे चल के हमारे लिए दिक्कत ही उत्पन्न होगी। अब जो लोग पुण्य पाप नहीं मानते हैं वो इस वीडियो को ना सुने, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको इससे मतलब है वो अवश्य मेरी बात सुने। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब आप प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में गए, वहाँ पर देखा हर कोई आपको इच्छा करेगा कि आप ये ले लीजिए, हमारा टेस्ट करके देखिए। तो यदि आपका लेने का भाव है उस उत्पाद को, तो आप लेने के भाव से उसे टेस्ट करके उसके बाद उसे खरीदिए ज़रूर। लेकिन यदि आपका भाव केवल ये है कि फ्री में मिल रहा है तो खाते जाओ, सबसे एक एक लेते जाओ, जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले, और ऐसा ही अगर ये भाव है कि फ्री में खाने को मिल रहा है, सबसे चाहे आपको नहीं लेना है, आपको अब पता है आपको लेना ही नहीं है उससे, बस वो फ्री में दे रहा है तो हमें खाना है, तो ये आपके पुण्यों को नष्ट करेगा, ये आपके बहुत आपको नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए
कि एक इसमें नियम जो लागू होता है वो ये, जैसे एक आपने कहानी सुनी होगी कि जो विदुर जी का जन्म है वो कैसे हुआ कि एक बार एक ऋषि जो थे उनको किसी राजा के ने गलतफहमी के कारण सूली पर चढ़ा दिया था। बाद में उन्होंने धर्मराज के पास जाकर कहा कि भाई आपने मेरे ये किस पाप का मुझे दंड मिला है जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया। राजा ने, एक वो लंबी कहानी है, राजा ने मुझे किसी गलतफहमी के कारण ये जो दंड दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप, तुम जो बचपन में तुम जो किसी, जो ये टिड्डा टिड्डे टाइप का एक जीव होता है उसकी गुदा में जो है वो पिन चुबो दिया करते थे, जो कुछ सीख सी चुभोकर उनको आप तुम परेशान करते थे, मार दिया करते थे, तो ये उसका दंड मिला है। तो उन्होंने कहा कि बचपन में किए गए इस प्रकार के पाप का जो है वो दंड पाप नहीं माना जाता। 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे के पाप को पाप नहीं माना जाता। तो इसका यदि आपने मुझे दंड दिया है तो आपने गलत किया है, तो मैं श्राप देता हूँ कि आप जो है पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। तो विदुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो ये कहानी है। तो इसी प्रकार से यदि आपके बच्चे आपके साथ हैं, 12 वर्ष से नीचे का बच्चा है, वो अगर टेस्ट कुछ ऐसी चीज़ आपसे खिला देते हैं जो फ्री में कोई बांट रहा है, तो उस बच्चे को पाप का वो दंड नहीं लगेगा। आप जो है, लेकिन आपको वो अवश्य लगेगा। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप यदि जा रहे हैं तो कुछ ऐसे ना खाएं, क्योंकि होता क्या है कि इस प्रकार से खिलाने से अशुद्ध, एक तो अशुद्ध भोजन बहुत सारा होता है। मैंने देखा वहाँ पर कि वो एक मांसाहारी कुछ चाप का कुछ बना रहे थे जो रोगन जोश टाइप का होता है। उसका तो नाम रोगन जोश था वो वेजिटेरियन, लेकिन उसका टेस्ट के कारण लोग उसे मतलब बेइंतहा खा रहे थे उसको। तो ये इस तरह से लाइन लगा के खाना का जो है, आप इससे बचिए। और एक और बात का हम विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम इस प्रकार के किसी मेले में जाएं तो वहाँ आपने देखा होगा कि अचार खुले हुए रखे होते हैं, उनका स्टॉल लगा होता है। तो जहाँ पर लोग खड़े होते हैं वहीं पे सामने अचार की खुली डब्बे रखे होते हैं। तो आप जैसे ही वहाँ जाते हैं, और मैंने ये मेरे साथ हुआ था कि गलती से जैसे ही मैं गया और अचार को, जैसे आप अचार के पास जाते हैं आपके मुंह में लार बनना शुरू हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आप जब आप उससे भाव पूछते हैं कि कितने का दिया है, ये कौन सा है, तो आपकी वो लार इतनी ज़्यादा बनती है मुंह में कि वो उसके कुछ छींटे जब आप बात करते हैं वो दुकानदार से, तो वो उस पर पड़ ही जाते हैं। तो एक तरह से जितना भी अचार ये इस तरह से होता है, या तो वो ढका हुआ हो तो ठीक है, लेकिन अगर यदि खुला हुआ है तो उस पर झूठन वो हो जाती है, वो झूठा हो जाता है। तो वो लार गिरती ही गिरती है। लोग आते हैं, मैंने देखा है, उसके ऊपर ही झुक के वो बात करते हैं, ठीक उनके सामने रखा होता है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप किसी का भी झूठा इस प्रकार से खाने से बचें, क्योंकि झूठा खाने से जो है दूसरे के संस्कार हमारे अंदर आते हैं, और इस प्रकार से हमारे जो है कई कई जो नकारात्मक संस्कार हैं वो भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो किसी का झूठा खाने से बचना चाहिए। मैं परिवार की बात नहीं कर रहा, परिवार में तो हम एक दूसरे का खा लेते हैं, लेकिन वो भी एक आयु के बाद निषेध होता है, लेकिन फिर भी परिवार में चल जाएगा, लेकिन किसी दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए। कई आप फूड ब्लॉगर भी आपने देखे होंगे, वो कई फॉरेनर्स के साथ जब घूम रहे होते हैं, फॉरेनर के साथ कोई फूड फूड का जो है वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो उन फॉरेनर्स के साथ एक ही प्लेट में वो खा लेते हैं, झूठा खा लेते हैं। तो वो लोग तो चलो इस बातों को नहीं मानते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप लोग जो सत्संगी हैं या भगवान के उसमें मानते हैं, तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि कैसे ऐसे व्यक्ति का तो झूठा बिल्कुल ही नहीं खाना है जो तामसिक प्रवृत्ति का हो। तो हम गोवा में थे, तो वहाँ पर एक कोई फॉरेनर बैठा हुआ था, कोई हमारे मित्र का मित्र था, वो फॉरेनर था। तो वो उसने एक आइसक्रीम खाई हुई थी, तो उसने आधी आइसक्रीम छोड़कर उसने मुझे ऑफर की झूठी आइसक्रीम। तो मैंने एकदम से, हमारे को आदत नहीं है, तो मैंने उनको कहा कि सॉरी मैं नहीं खाऊंगा। मेरा जो दोस्त था उसने खा ली वो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे हम खा लेते हैं किसी का भी झूठा। और जिससे आपको कहीं भंडारा यदि खाना ही पड़ रहा है आपको, तो वहाँ पर कुछ सेवा आप दे दीजिए, भले 1 रुपये दीजिए, कोई बात नहीं, पर 50 रुपये, 100 रुपये, 100, अपनी क्षमता अनुसार वहाँ कुछ दान जरूर कर दीजिए, नहीं तो आपका पुण्य नष्ट होगा। कहीं भी यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनसे निवेदन कर दीजिए कि मैं प्रसाद नहीं पा पाऊंगा, ये साफ साफ बोल दीजिए उनको। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के आप अतिथि के रूप में बनकर जाते हैं, अतिथि के रूप में यदि उनका भोजन प्रसाद पा रहे हैं, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता, आप उनके अतिथि हैं। लेकिन आप जब वो एक सामाजिक भोज किया जाता है या कोई भंडारा दिया जाता है, ये उसमें नियम लागू होता है। तो उसके अंदर ये आप कहेंगे कि फिर भंडारा लगाया किसके लिए जाता है।
आप यही कहेंगे ना कि भाई लगा रहे हैं तो कोई तो खाएगा, तो खाने के लिए वो हैं जो भिक्षाटन, भिक्षा हैं, साधु संत हैं, भिक्षाटन या जो भिखारी हैं, उनके लिए ये भंडारा लगाया जाता है। जिनके लिए भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो उनके लिए भंडारा होता है, ये उनके लिए ही उपयुक्त है। आपको यदि खाना है तो आपको उसमें कुछ सेवा जरूर देनी है, कुछ राशि दे देनी है उसकी, जिससे कि आपका पुण्य नष्ट ना हो। और साथ साथ लगे हाथ एक नियम और मैं बता देता हूँ आपको कि कभी भी किसी से आप अचार वगैरह लेते हैं, आपका कोई रिश्तेदार आपको अचार भेंट देता है कि चलो मैंने अचार बनाया है, आप अचार ले लीजिए, तो कभी भी बिना पैसे के वो अचार नहीं लेना। भले आप उनको 1 रुपये दीजिए, लेकिन वो बिना पैसे के अचार कभी भी गिफ्ट के तौर पे नहीं लेना है। नमक भी कभी गिफ्ट के तौर पे नहीं लेना है। तो अचार हमेशा जब भी आप दें या लें तो उनसे 1 रुपये मांग लीजिए, और यदि ले रहे हैं तो 1 रुपये दे दीजिए। तो इससे इससे बहुत सारी इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इससे क्या होता है कि ऋणानुबंध बन जाता है, हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो ये सब 2-3 चीज़ें सीखने की थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो आगे से कभी भी फ्री के सैंपलिंग को मत खाइए। खा रहे हैं तो उनको बोल दीजिए कि अगर मान लीजिए खाना ही पड़ रहा है, आपको लगता है कि आप शायद यहाँ से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और आपको संशय होगा कि मैं मेरे पुण्य नष्ट ना हो, तो आप अपने साथ कुछ खुले पैसे रखिए, उसको 5 रुपये दे दीजिए कि भाई मैंने आपका टेस्ट किया, मैं ये 5 रुपये आपको दूंगा तो ही मैं टेस्ट करूंगा। आप कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे बोला जाएगा, आपको बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक धन जो आपने कमाया है वो पुण्य रूपी धन है। उस धन्य को आप धन को जो है आप ऐसे ही नष्ट कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो व्यक्ति भंडारा कर रहा है वो किस भाव से कर रहा है। बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि भंडारा केवल इसलिए करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो पाप की कोई कमाई है, या हमने किसी तरीके से गलत तरीके से कमाई है, अगर उसका हम 10% या कुछ प्रतिशत हम भंडारा कर देंगे, हर महीने भंडारा कर देंगे, अमावस पे या पूर्णिमासी पे या एकादशी पे, तो वो हमारा पाप जो है वो कम हो जाएगा, पाप की कमाई जो है वो शुद्ध हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो वो आपका पाप के कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए कल को आप मिलावट करके सामान बेचते हो, और आप जो है ये मानेंगे कि मैंने जो उससे कमाई की है, मैंने पाप तो कमाया है, मैंने मिलावट तो की है, तो अब ऐसा करता हूँ कि मैं इससे कुछ अगर मैंने मान ली 10 लाख रुपए कमाए हैं तो मैं 50,000 का भंडारा कर देता हूँ, या मंदिर में कुछ छत बनवा देता हूँ, मंदिर की दीवार बनवा देता हूँ, तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो पाप कर्म आपका किया है वो है, लेकिन आप यदि उस पाप कर्म के जो कमाई का भंडारा यदि आप खाएंगे तो आपके पुण्य नष्ट होंगे, वो पाप आपके सर भी लग जाएगा। तो ये सावधानियां हैं बहुत छोटी छोटी। जो लोग इन बातों को मानते हैं वो अवश्य फॉलो करिए, जो नहीं मानते हैं वो जैसा उनका जीवन चल रहा है चलने दीजिए। मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बातें सबके लिए नहीं है। जिनको अपने प्रारब्ध बिगाड़ने हैं वो अपना जीवन जैसे चाहते हैं वैसे करते रहें। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्ते। कोई व्यक्ति आए, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बहुत विशाल भंडारा किया और भंडारे में कई प्रकार की मिठाई बनवाई। पचमेल मिठाई कहते हैं, 5 तरह की मिठाई थी, और खीर, मालपुआ और 5 तरह की मिठाई। बहुत बढ़िया रसोई थी, बहुत बढ़िया। दक्षिणा भी खूब बटी। और वो तो भंडारा करके गए। भंडारा खाने के बाद प्रायः सब बीमार हो गए, और उनमें हमारे स्थान में कई संत हैं जिनका हम मर्यादा के कारण नाम नहीं ले रहे हैं सुदामा कुटी में। अच्छे भजनानंदी साधक संत, उन संतों को ऊटपटांग स्वप्न हुए। किसी को हत्या दिखाई पड़ी, किसी को खून खच्चर दिखाई पड़ा, किसी का थोड़ा मतलब पवित्रता नष्ट हुई। इस तरह से सबको, कोई बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा। अंत में ये पता लगाने पर यह पता लगा कि जिस अधिकारी ने भंडारा दिया था वो सब चोरी, बेईमानी का और घूस रिश्वतखोरी का, ऐसा ही कोई पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी था। उसका उटपटांग कोई काला धन था, उसी को उसने नष्ट किया। उसी ने उसको भंडारे में लगाया। तो भंडारे में लगाए तो जितने साधु थे, जिन्हें कोई साधक ही नहीं है, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा, पर जो थोड़ा भी राम राम करते थे वो सब बीमार पड़े। अनुभव में आ गया। उसके बाद कई संतों ने भंडारा जब होता तो महाराज जी से कह करके थोड़ा आटा ले लेते, अपना टिकड़ बनाते पाते। ऐसा भी हमने अपनी आंखों से देखा है।
अपने यहाँ तो भगवत कृपा से हमने मलुक पीठ में ये बात रखी है कि कोई सेवा की भावना लेके आता, भंडारा करने आता, तो उसको स्पष्ट पूछ लेते हैं, भैया मरे गिरे का तो नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र उतारने तो नहीं है साधुओं पर, काम धंधा अच्छा है कि नहीं, राम जी की प्रसन्नता के लिए यदि आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो हमारे यहाँ जो ठाकुर जी को भोग लग रहा है वही ठीक है।